नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। अथ तस्य प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसा हर्षयन् श्लक्ष्यणा वाचा स लक्ष्मणमरिन्दमं। विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन् बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है। पूर्वमासीन महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान अनपत्य शुभाचरः स चैतेपे महत्तपः। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ा भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नामतः। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्य पितामह न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासो महायशः। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया, क्योंकि उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होगा। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। ताम तु बलां विवर्धन्तीं रूप यौवनशालिनीं जम्बपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथों में पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित्त्वत कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद राक्षसो अभवत्। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जेय पुत्र को जन्म दिया जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। सुंदे तु निहते राम अगस्त्यं ऋषि सत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। श्री राम, अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्ष्यार्थं जात संरंभा गर्जन्ती साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा
अगस्तो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सह। वह कुपित होकर मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देखकर भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्य परमामर्षस्ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षि विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो माया महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। सैषा शाप कृतामर्षा ताटका क्रोधमुच्छितः देशमुत्साद यत्तेन मगत्याचरितं शुभम। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीं परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमान। रघुनंदन, तुम गौ और ब्राह्मणों का हित करने के लिए उस दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचरणी यक्षी का वध कर डालो। न यो नाम शाप संसृष्टाम करिश्चिदुत्सहते पुमान् निहंतुं ऋषु लोकेषु त्रिवामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंद करने वाले वीर, इस श्रापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं है। नहि ते स्त्रीवध कृते घृणाकार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम हि कर्तव्यम राजसूनुना। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्यभार नियुक्ता नामेश धर्म सनातन अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो हास्याम न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। काकुत्स्थ कुल नंदन ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंदरामभ्यसूदयत्। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। श्री राम प्रचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की प्रतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी।
यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतैश्चान्यश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यो हताः पुरुषसत्तमे तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छा सांद्रप। इन्होंने तथा अन्य बहुत से मनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 25 सर्गे। प्रणाम।